जनरल फैज हमीद से मैं एक दफ़ा नहीं शायद 30 दफ़ा मिला हूँ, ठीक है जी। और जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो जनरल फैज हमीद साहब डीजीसी थे, फिर DGISI बने, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मेरी उसकी लड़ाइयाँ भी मशहूर हैं। और जनरल बाजवा से हमारी तलखियाँ रही हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही है। जनरल बाजवा और मैंने NDU साथ किया है। सबके बच्चे हो गए, 2-3 हमारी दुनिया से चले गए, जरूरत महसूस हो गई, हम कुछ 2 भाई जुटियाल शिफ्ट हो गए। इसमें ये कोई मैंने कोई जाके स्विट्जरलैंड में नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज 20 हमारी जो सेक्रेटेरिएट है 30 साल से मैं कहता रहा स्कर्दू में सेक्रेटरीट बनाओ, चलास में बनाओ, वो नहीं बनाते थे। हमारा जो 35 साल से गिलगित में सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है। बाकी किसी भाई को चाहिए कागज, उन साथियों में से नोटिस इश्यू हो चुके हैं। एक नोटिस कुछ को निकाला जा चुका है पार्टी से, कुछ को नोटिस इश्यू हो चुके हैं पार्टी आइन के मुताबिक। किसी को इतराज है कि आप मुझे चैलेंज कर दें, लिख दें, आपने मुझे किस हैसियत से नोटिस भेजा है, वो लेके आ जाए, मैं दिखा दूंगा। फिर कोई कागज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा उनको। जनरल फैज हमीद से मैं एक दफ़ा नहीं शायद 30 दफ़ा मिला हूँ, ठीक है जी। और जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो जनरल फैज हमीद साहब DGC थे, फिर DGISI बने, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मेरी उसकी लड़ाइयाँ भी मशहूर हैं। और जनरल बाजवा से हमारी तलखियाँ रही हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही है। जनरल बाजवा और मैंने NDU साथ किया है, ठीक है जी। हमारा क्या कहते हैं GOC रहा, ताल्लुक वास्ता तो था। जनरल फैज हमीद से हमारा कभी नहीं था। वो DGC उनसे जो है वो आते थे मीटिंग्स में। फिर GB को कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा बनाने के हवाले से जो एक फोरम बनाया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसका वो मेंबर थे। जो सरताज अजीज कमेटी की रिपोर्ट के एक मीटिंग में वो भी तशरीफ लाए थे DGC की हैसियत से। तो उससे खुफिया किसी तौर पे मिलने की जरूरत थी नहीं, इसलिए कि मैंने मिलना होता तो मैं चला जाता। मुझे तो खान साहब ने खुद दावत दी थी, आप आगे नेक्स्ट हमारे चीफ मिनिस्टर भी बने, सदर भी बने। ये नदीम अफजल चंद आज भी जिंदा है, पहले उसके जिम्मे लगाया। मैंने कहा सवाल पैदा नहीं होता, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मैं सोचता, आपकी आइडियोलॉजी से मुझे इत्तेफाक नहीं है। मैंने खान साहब के सामने ये बात की, मैंने उनके शुक्रिया भी अदा किया कि आपकी मेहरबानी, आप मुझे डायरेक्ट ये कह रहे हैं, लेकिन मैं सियासत छोड़ सकता हूँ, जमात नहीं छोड़ सकता। कुछ साथी हैं हमारे, आज हमारे यहाँ कुछ साथी हैं जिन्होंने वो क्या कहते हैं, वो क्या हमारा जुल्फी बुखारी साहब के पास रिजू किया था, हमें कुछ टिकट मिले तो इधर आते हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने 99 में तो इलेक्शन लड़ा, गवर्नमेंट गई तो नवाज शरीफ की तस्वीरें उतार दी, वो भी है। कुछ साथी वो भी हैं कि 94 में पार्टी की, 2004 में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, इलेक्शन नहीं लड़ा, 2009 में गवर्नमेंट नहीं थी तो अपने टिकट किसी और के गले में डाल दिया, 2015 में गवर्नमेंट थी तो लड़ा, 20 में लड़ना नहीं चाहते थे, हमने कहा आपको लड़ना पड़ेगा। पार्टी ने फैसला किया आपको लड़ना पड़ेगा तो लड़े, अगला पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अल्लाह। सबके बच्चे हो गए, 2-3 हमारी दुनिया से चले गए, जरूरत महसूस हो गई, हम कुछ 2 भाई जुटियाल शिफ्ट हो गए। इसमें ये कोई मैंने कोई जाके स्विट्जरलैंड में नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज 20 हमारी जो सेक्रेटेरिएट है 30 साल से मैं कहता रहा स्कर्दू में सेक्रेटरीट बनाओ, चलास में बनाओ, वो नहीं बनाते थे। हमारा जो 35 साल से गिलगित में सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है। बाकी किसी भाई को चाहिए कागज, उन साथियों में से नोटिस इश्यू हो चुके हैं। एक नोटिस कुछ को निकाला जा चुका है पार्टी से, कुछ को नोटिस इश्यू हो चुके हैं पार्टी आइन के मुताबिक। किसी को इतराज है कि आप मुझे चैलेंज कर दें, लिख दें, आपने मुझे किस हैसियत से नोटिस भेजा है, वो लेके आ जाए, मैं दिखा दूंगा। फिर कोई कागज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा उनको। रह गई बात जो पुराने साथी इंशाअल्लाह ताला उनसे, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट तंजीमें तय कर रही हैं। उस हल्के में अगर हमारा जो साबिका कैंडिडेट है बिलफरज रजाउल हक साहब हैं हमारे, और किसी भी हल्के में जो साबिका हमारा कैंडिडेट है उसकी रजामंदी के साथ, जैसे इंजीनियर शब्बीर साहब हैं, इनकी रजामंदी से रजी साहब शामिल हुए हैं, इसी तरीके से बाकी जी हल्कों में जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी रजामंदी के साथ ही किसी इलेक्टेबल की जो है वो शमूलियत मुमकिन हो सकती है, हो रही है, बातचीत हो रही है, कुछ हो चुके हैं, कुछ अगले कुछ दिनों में ऐलान होगा। अच्छा सर, जो नोटिस आपने दिए हैं जिनको निकाला गया है, वफाकी सतह पर आपकी जमात के लोगों को इस बात का इल्म है सर?
جی علم ہو نہ ہو، دیکھیں ہماری جو جماعتوں کا آئین ہے نا وہ صدارتی آئین ہے، وہ پارلیمانی آئین نہیں ہے. اس میں صوبے کے صدر کے پاس یہ اختیار ہے. اگر یہاں پہ میں کسی کی وائلیشن وہ نظر انداز کرتا جاؤں ادھر تو حالات اتنے اچھے ہیں، وہ ہر صوبے کے صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈسپلن وائلیشن کے اوپر نوٹس دے سکتا ہے. میں نے اس پارٹی آئین کے مطابق کارروائی کی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے.